अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सब्र से रिलेटेड है। सब्र की इस्लाम में क्या तलकीन है? अल्लाह ताला मुसलमानों को क्या हुक्म देते हैं? हमारे अंबिया की उसके ऊपर क्या प्रैक्टिस रही है? किस किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगियों को गुजारते रहे हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आज फ़ोकस करेंगे और स्टडी। और दूसरी चीज़ खूबसूरत ये होती है कि अल्लाह उससे बहुत बड़ी महफ़िल में उन लोगों का ज़िक्र कर रहे होते हैं। अब आप ज़रा इमेजिन करें अपने ग्रुप को और अल्लाह की जो एक ग्रुप है या गैदरिंग है उसका लेवल चेक करें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र हम लोग करूँगा। और जैसे ये फिर मैं दोबारा अमूमन अपनी प्रैक्टिस लोगों की प्रैक्टिस को बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई परेशानी आती है, हम नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाते हैं और इबादत की तरफ आ जाते हैं और फिर क्या होता है, 1-2 दिन बाद जब वो परेशानी टलती नहीं है, तो क्योंकि हम लोग बार्गेनिंग सोच रहे होते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी बार्गेनिंग में गुज़रती है, तो हम फ़ौरन ये सोचते हैं कि यार अगर मैं इबादत कर रहा हूँ, तो फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए। तो फ़ौरन मेरी अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी की हयात की तुम्हें शऊर नहीं है, और ये बात हमें समझ आती है कि बरज़ख की ज़िंदगी का हमें नहीं पता। कौन इंसान किस तरह से अल्लाह के पास बरज़ख में रह रहा है। ज़मीनी हालात का तो हमें पता है कि कब्र में है, अज़ाब हो रहा होगा या अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नहीं कर रहे होंगे। मगर जो रूहानी मामला है, इंसान की जब रूह चली जाती है बरज़ख में और क़यामत तक वहाँ पर स्टे करेगी, तो उस बरज़ख मुसीबा का कालू मामला इन्ना अल्लाह लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी खूबसूरत दुआ है। हम जब भी कोई फ़ौत होता है या कोई परेशानी सुनते हैं, हम यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना असाबत, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना असाबतहुम मुसीबा, कि इनके ऊपर जब भी मुसीबत आती है तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह का माल है, या ये जो चीज़ थी ये अल्लाह की है और हम उसी की तरफ रुजू करने वाले हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं यही वो लोग हैं जिन पर सलावात है अल्लाह की तरफ से। कितनी बड़ी कामयाबी है। मकसद ये वही वाली सलावात है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला सलावात भेजते हैं। उनके जाने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं मोमिनीन पर भी, यानी सब्र करने वालों पर भी सलावात भेजता हूँ। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिही व रहमा व उलाइका, यानी रहमत भी है अल्लाह की, समझाया रहमत कि भी है। कोई चीज़ ऐसी ज़मीन में, रोशनी में, अंधेरे में, समंदर की गहराई में, दरख्त से कोई पत्ता नहीं टूटता, नमी में कोई पौधा नहीं फूटता, मगर वो एक क्लियर रजिस्टर में अल्लाह ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यानी जो चीज़ आपके ऊपर आ रही है, उसके ऊपर सब्र शुक्र करें, उसके ऊपर ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कोई ऐसी परेशानी होती है, पहली स्ट्रैटेजी ये है कि अल्लाह की तरफ रुजू करें, ठीक है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें, और इंशाल्लाह अल्लाह हम लोगों को उस मामले से निकालेंगे। और फिर वही बात कि हम शुक्र करें या कुफ़्र करें, अल्लाह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वक़्त गुज़र अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सब्र से रिलेटेड है। सब्र की इस्लाम में क्या तलकीन है? अल्लाह ताला मुसलमानों को क्या हुक्म देते हैं? हमारे अंबिया की उसके ऊपर क्या प्रैक्टिस रही है? किस किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगियों को गुज़ारते रहे हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आज फ़ोकस करेंगे और स्टडी। और दूसरी चीज़ खूबसूरत ये होती है कि अल्लाह उससे बहुत बड़ी महफ़िल में उन लोगों का ज़िक्र कर रहे होते हैं। अब आप ज़रा इमेजिन करें अपने ग्रुप को और अल्लाह की जो एक ग्रुप है या गैदरिंग है उसका लेवल चेक करें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र हम लोग करूँगा। और जैसे ये फिर मैं दोबारा अमूमन अपनी प्रैक्टिस लोगों की प्रैक्टिस को बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई परेशानी आती है, हम नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाते हैं और इबादत की तरफ आ जाते हैं और फिर क्या होता है, 1-2 दिन बाद जब वो परेशानी टलती नहीं है, तो क्योंकि हम लोग बार्गेनिंग सोच रहे होते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी बार्गेनिंग में गुज़रती है, तो हम फ़ौरन ये सोचते हैं कि यार अगर मैं इबादत कर रहा हूँ, तो फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए। तो फ़ौरन मेरी अल्लाह कह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी की हयात की तुम्हें शऊर नहीं है, और ये बात हमें समझ आती है कि बरज़ख की ज़िंदगी का हमें नहीं पता। कौन इंसान किस तरह से अल्लाह के पास बरज़ख में रह रहा है। ज़मीनी हालात का तो हमें पता है कि कब्र में है, अज़ाब हो रहा होगा या अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नहीं कर रहे होंगे। मगर जो रूहानी मामला है, इंसान की जब रूह चली जाती है बरज़ख में और क़यामत तक वहाँ पर स्टे करेगी, तो उस बरज़ख मुसीबा का कालू मामला इन्ना अल्लाह लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी खूबसूरत दुआ है। हम जब भी कोई फ़ौत होता है या कोई परेशानी सुनते हैं, हम यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना असाबत, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना असाबतहुम मुसीबा, कि इनके ऊपर जब भी मुसीबत आती है तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह का माल है, या ये जो चीज़ थी ये अल्लाह की है और हम उसी की तरफ रुजू करने वाले हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं यही वो लोग हैं जिन पर सलावात है अल्लाह की तरफ से। कितनी बड़ी कामयाबी है। मकसद ये वही वाली सलावात है,
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں، ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مومنین پر بھی یعنی صبر کرنے والوں پر بھی صلوات بھیجتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہ ورحمہ و اولئک، یعنی رحمت بھی ہے اللہ کی، سمجھایا کہ رحمت بھی ہے۔ کوئی چیز ایسی زمین میں، روشنی میں، اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی میں، درخت سے کوئی پتہ نہیں ٹوٹتا، نمی میں کوئی پودا نہیں پھوٹتا، مگر وہ ایک کلیئر رجسٹر میں اللہ نے آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو چیز آپ کے اوپر آ رہی ہے اس کے اوپر صبر شکر کریں، اس کے اوپر زیادہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے، پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور انشاءاللہ اللہ ہم لوگوں کو اس معاملے سے نکالیں گے۔ اور پھر وہی بات کہ ہم شکر کریں یا کفر کریں، اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جو وقت گزر